बनाने का सूत्र कौन सा है? तो एक सूत्र पूछा जाता है, प्रत्याहार निर्माणस्य सूत्रम किम। प्रश्न लिखा होगा, देखना क्वेश्चन लिखा में प्रत्याहारस्य निर्माणम सूत्रम किम। प्रत्याहारों का निर्माण करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रत्याहारों का निर्माण करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रत्याहारस्य निर्माणम सूत्रम किम। प्रत्याहारों का निर्माण करने वाला सूत्र कौन सा है? मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ, देखना। आदि इंटू दवह बी परः सन्निकर्षः संहिता आदिरन्तेन संहिता। मैंने चौकू सी आदिरन संहिता। देखें प्रश्न की तरफ देखें। प्रत्याहारस्य निर्माणम सूत्रम किम। प्रत्याहारों का निर्माण करने वाला या प्रत्याहारों को बनाने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसमें सूत्र हमारा कौन सा है? आदिरन्तेन संहिता। तो लिखें प्रत्याहार का सूत्र, लिखें आप प्रत्याहार का सूत्र बराबर करके लिखें आप प्रत्याहार निर्माण का सूत्र, ये लिखें प्रत्याहार निर्माण का सूत्र बराबर करके लिखें जैसे मैंने लिखा वैसे। प्रत्याहार निर्माण का सूत्र बराबर लिखना है आपको कौन सा? आदिरन्तेन संहिता। आदिरन्तेन संहिता। आदि और अंत, इसके टुकड़े करो, इससे समझ में आ जाएगा। आदि और आगे से A to Z आदिरन्तेन संहिता से तात्पर्य है A to Z। और वो कैसे? तो इधर देखो बनेंगे कैसे। सपोज करो कि हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ा था? माहेश्वर सूत्र। उसमें आपने पढ़ा होगा कि माहेश्वर सूत्र कितने थे? 14। कितने? 14। तो 14 को क्या कहते हैं? अरे 14 को क्या कहते हैं संस्कृत में? चतुर्दश। क्या कहते हैं? चतुर्दश। ठीक है, संख्या इस प्रकार की भी आएगी, याद में रखना। अब माहेश्वर सूत्र का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप। माहेश्वर सूत्र में पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा था? अ इ उ न, यही था। और अंतिम कौन सा? 14वां। पहला तो अ इ उ न और अंतिम कौन सा था? अल। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि प्रत्याहार बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले वाला वर्ण लेना है हमें। एक बार तो कौन सा लेना है? सबसे पहले वाला वर्ण। और फिर कौन सा वर्ण लेना है? लास्ट वाला वर्ण। माहेश्वर सूत्र का मैंने पहला वर्ण लिया अ, और माहेश्वर सूत्र अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन सा? 14वां। और 14वें माहेश्वर सूत्र हल का मैंने कौन सा लिया वर्ण? ल। पहला वर्ण और अंतिम वर्ण। तो बराबर माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार क्या बन गया? माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार क्या बन गया? अल बन गया। क्या बन गया?
अल। भाई हमें जोड़ना है, तो ये बन गया, क्या बन गया? अल प्रत्याहार। आई बात समझ में? तो ये सूत्र हमसे यही कह रहा है कि शब्द रूप में हम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, शब्द रूपों में प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करेंगे कि जैसे माहेश्वर सूत्र में पहले सूत्र का पहला वर्ण लिया और अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण लिया और हमने क्या बना दिया? प्रत्याहार बना दिया। क्या बना दिया? प्रत्याहार। तो माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार क्या बन गया? अल प्रत्याहार। उसी तरह से हम इस सूत्र के माध्यम से, कौन से सूत्र के माध्यम से? आदिरंत्यन संहिता सूत्र के माध्यम से हमने क्या करा कि शब्द रूप का प्रत्याहार क्या बनाया? सुप प्रत्याहार बनाया। क्या बनाया? सुप प्रत्याहार बनाया। सुप प्रत्याहार बना कैसे? तो इधर देखिए, कुल शब्द रूप में कुल कितने होते हैं? 21 प्रत्यय। तो इधर मैं लिख रहा हूं प्रत्यय, देखना। सबसे पहले तो मैं वचन लिखूंगा, मैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द रूपों में प्रत्याहारों का निर्माण होगा, वो किससे होगा? प्रत्ययों से होगा। किससे होगा? प्रत्ययों से। ये होगी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति सु, औ, जस। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों प्रत्यय ये बने। सु, औ, जस। क्या बना? सु, औ, जस। ये तीनों के तीनों प्रत्यय हैं, शब्द रूप नहीं है। ये प्रत्यय, प्रत्ययों से भी हम क्या बनाएंगे? इनसे क्या बनाएंगे? शब्द रूप बनाएंगे। और इस प्रत्ययों के माध्यम से हम प्रत्याहार को बनाने की कोशिश करेंगे। प्रथमा विभक्ति का सूत्र, प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय है सु, औ, जस। द्वितीय विभक्ति अम, आउट, शस। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं सूत्र को। तृतीय विभक्ति क्या था? ता। चतुर्थी विभक्ति ता, ये। पंचमी विभक्ति गे, गसी, षष्ठी गे, गसी, गस। और ये है आपकी सप्तमी विभक्ति का क्या बनेगा? घी। ठीक है, एक बार आप यहाँ समझो, मैं लिख रहा हूं वो देखो। यहाँ आएगा भ्याम भ्याम। क्या आएगा? भ्याम भ्याम। कितनी बार भ्याम भ्याम आएगा? 3 बार आएगा। शब्द रूप के द्विवचन में और द्विवचन के कौन कौन से? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में क्या आएगा? भ्याम भ्याम आएगा। फिर यहाँ आएगा ओस, फिर यहाँ आएगा आपके आम, सु। यहाँ आएगा आपके बीस, यस। एडजेक्टिव यानी कि शेर माना, इसका मतलब दोबारा हमें नहीं लिखना है। अब इधर देखें, जो नए बालक आए हैं वो देखें कि प्रत्याहार, सुप प्रत्याहार बना कैसे? सुप प्रत्याहार बना कैसे? उस सूत्र के माध्यम से। तो आदिरंत्यन सूत्र हमें कह रहा था कि आदिरंत्यन सूत्र के माध्यम से हमने क्या बनाया? शब्द रूप का प्रत्याहार बनाया। किसका बनाया? शब्द रूप का प्रत्याहार क्या बनाया? सुप प्रत्याहार। ये सुप प्रत्याहार यहीं से बना है, इन प्रत्ययों से, इन प्रत्ययों से। अब टोटल प्रत्यय कितने? एक बार तो ये गिन लेते हैं हम। कितने?
यहां से गिनो आप 1 2 3 और 7 विभक्तियां कितनी 7 तो 7 इंटू 3 तो वचन हो गए और 7 विभक्तियां होगी तो 7 इंटू बराबर 21 यानी कि एक प्रकार का प्रश्न ये बन गया कि शब्द रूप में प्रत्ययः कति शब्द रूप में प्रत्यय कितने हैं एक विंशति द्वाविंशति एकोनविंशति विंशति तो क्या होगा आपका उत्तर एक विंशति 21 ठीक है। अब यहाँ आपको ऐसा लगता है कि 21 कैसे बना तो ये देख लो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए 21 प्रत्यय वचन कितने हो गए एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीन वचन ठीक। प्रत्यय बनाना है आदि यानी कि आगे से आदि का मतलब क्या है आगे से अंत यहां देखो आप इस सूत्र का मैंने टुकड़ा करा वापस आदि रखते हैं आदि यानी कि आगे से कौन सा आगे वाला प्रत्यय अंत यानी कि अंत वाला प्रत्यय अंतिम प्रत्यय कौन सा आपका कौन सा है अरे अंतिम प्रत्यय कौन सा है सुप है ना आपको दिखाई नहीं दे रहा अंतिम वाला प्रत्यय कौन सा है सुप है सुप प्रत्यय तो पहला वर्ण लूंगा मैं आदि यानी कि इसको लिया मैंने और यहां से लूंगा मैं अंतिम वर्ण जैसे माहेश्वर सूत्र में करा था पहला वर्ण लिया था और लास्ट वाला वर्ण लिया था तो ये पहला